हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं wavestrategi.com के आशीष क्याल बने हुए हैं। आशीष नमस्कार। पहले तो बताइए निफ्टी बैंक निफ्टी क्या राय रहेगी आपकी बाजार बंद होने तक? नमस्ते दीपाली। देखिए, ओवरऑल जो बाजार का ट्रेंड है, अगर हम कल से देखें तो एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा गया है यहाँ पर। कल के दिन से लेके अभी तक एक भी आवरली कैंडल पॉजिटिव क्लोज नहीं हो पाई है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर। तो ऐसे में दबाव बना हुआ है बाजार में, लेकिन थोड़ा सा ओवरसोल्ड है तो पुल बैक आने की गुंजाइश है। ऊपर में अगर निफ्टी ब्रेक करता है 25,840 का लेवल, तो हम 25,920 तक का मूव देख सकते हैं। तो 25,840 के ऊपर 25,920 तक का मूव देखा जाएगा। और नीचे का जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है 25,730 का। अगर निफ्टी 25,730 यहां से फिर से ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर बन सकता है 25,650 के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से ट्रेड लिया जा सकता है। और अगर आप थोड़ा सा 2 से 3 दिन के होराइजन से देखें तो मेरे ख्याल से बाजार में जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आती है वो 25,450 पे, वो सपोर्ट शायद इंटैक्ट रहेगा। और ऊपर में फिर से हम 25,920 तक जा सकते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिहाज से यहाँ पर जो ट्रेड लेना है इंट्राडे में वो 25,920 के टारगेट के लिए 25,840 के ऊपर लिया जा सकता है। अब बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने कल के दिन में काफी स्टीप सेल ऑफ दिखाया था। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी वीक था, लेकिन आज बैंक निफ्टी आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो गुंजाइश है बैंक निफ्टी में यहाँ पर लीड ले सकता है। ऊपर में जो लेवल है बैंक निफ्टी का 53,250 का एक हर्डल है। तो यहां से हो सकता है हम थोड़ा पुल बैक देखें 53,200 के आसपास। और अगर 53,250 ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी में 53,500 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव रुझान बनने की गुंजाइश है। नीचे में जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 52,750, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ओके, चलिए तो इंडेक्स की बात हुई। आशीष लगे कुछ ट्रेड्स निकालें क्या आपने? हाँ देखिए, ट्रेड स्पेसिफिक में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक मेट्रोपोलिस है जो कि 52 एक हाई पे चल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, आज के दिन में भी ये इंडेक्स से परे चल रहा है। अगर इंडेक्स पे प्रेशर बना है 2 दिन से, ये स्टॉक में कुछ दिक्कत नहीं आई। तो मेट्रोपोलिस में 2,300 के लेवल्स ऊपर में देखे जा सकते हैं। नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको मेट्रोपोलिस में वो आता है करीबन 2,190 का। तो 2,190 जब तक इंटैक्ट है 2,300 के लेवल देख सकते हैं मेट्रोपोलिस में। दूसरा जो स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, आज के दिन हम देख सकते हैं केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक में काफी हलचल हो रही है। चंबल फर्टिलाइजर ने अच्छे वॉल्यूम के साथ में एक ब्रेकआउट दिया है। कोई भी डिप मिलती है चंबल फर्टिलाइजर पे करीबन 535 के आसपास तो बाय की राय होगी। टारगेट है 575 का इस स्टॉक के अंदर, और स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 520 का। ओके, चलिए तो ये रहे आपके लिए दो ट्रेड जहां पर मेट्रोपोलिस हेल्थ और चंबल फर्टिलाइजर्स में खरीदारी करने की सलाह है। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। इंडेक्स तो निशान में कारोबार कर ही रहा है। अब सेलेक्ट पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। शुरुआत कर लेते हैं। इंडेक्स तो आपकी स्क्रीन पर है ही 74-75 अंकों की बढ़त के साथ, लेकिन स्टार्ट करेंगे IT कंपनियों के शेयर्स के साथ जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। और IT पैक में सेलेक्ट मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक जहां पर खरीदारी है उसमें साइंट DLM ये मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। FL इंडिया 2.5% ऊपर है। क्लियर सॉल्यूशंस में भी 1.25% की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा दिखाते हैं ब्रोकरेज स्पेस के शेयर्स। IIFL सिक्योरिटीज आज भी 7% ऊपर, जियोजीत में 5.5% का मूव, 4% ऊपर एंजल वन और JM फाइनेंशियल भी लगभग 2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। अब दिखाते हैं आपको स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स। बासफ 9.5% ऊपर, अल्काइल अमाइंस 3% ऊपर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 2.5% ऊपर, नवीन फ्लोरिन में भी 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। साथ ही एग्रोकेमिकल्स में बेयर क्रॉपसाइंस 2.5% ऊपर, UPL 1.5% ऊपर, 1% ऊपर PI इंडस्ट्रीज है। और साथ ही नाल्को इनफैक्ट मेटल स्पेस का स्टॉक है जहां पर खरीदारी है। फर्टिलाइजर में कोरोमंडल इंटरनेशनल 2.5% ऊपर, 3% ऊपर दीपक नाइट्राइट, चंबल फर्टिलाइजर्स 2.5% ऊपर और मद्रास फर्टिलाइजर्स में भी 3.5% की तेजी देखने को मिली है आज के कारोबार में। FMCG स्टॉक जो थोड़े कमजोर हैं आज के सत्र में, उसमें इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, डाबर और मैरिको हैं जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही दिखाते हैं आपको रियल्टी स्पेस के स्टॉक जो कि प्रेशर में है। उसमें फिनिक्स मिल्स 4% नीचे, 2% नीचे प्रेस्टीज, सोबा 2.5% नीचे है और मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी 1% कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन एक क्विक कमेंट नाल्को पर ले लेते हैं आशीष का। अगले टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? लगातार मेटल्स की बाइंग प्लस आज ब्रोकरेज रिपोर्ट का इम्पैक्ट, क्या सजेशन रहेगा इन स्तरों से? देखिए, नेल्को के ऊपर अगर हम देखें तो ओवरऑल जो बाइंग अभी फिलहाल हम देख रहे हैं वो सभी मेटल स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग है। और जहां तक हमने देखा है कि चाइना में भी जो हलचल हुई है उसको लेके आयरन ओर के प्राइसेस काफी जंप किए, फ्यूचर्स के प्राइसेस। तो ओवरऑल नेल्को पे व्यू पॉजिटिव है। बहुत स्ट्रांग रैली हो चुकी है, ओवर बॉट में है स्टॉक। तो फिलहाल इस लेवल पे एंटर ना करें। अगर आपको कोई भी डिप मिलती है यहाँ से करीबन 218 के आसपास, 220 के आसपास,
वहां पर बाय करने की राय होगी। टारगेट नेल्को के ऊपर जो निकल कर आता है ऊपर में करीबन 240 का टारगेट है, और स्टॉप लॉस जो आपको लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो आज सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, वो है 208 लेवल। सो 208 के सपोर्ट के साथ बाय ऑन डिप्स की राय होगी 240 के टारगेट के लिए।